ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। बंसी बजावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बंसी बजावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो। अल्लाह में बतो काहू ने मेरो श्याम देखो, पलना में झूला बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो। आज रचावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आज रचावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो। आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो, राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो। आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो, राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो। आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो, राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो। आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। हम लोग श्री प्रेम संपुट ग्रंथ में जो है अध्ययन कर रहे हैं। संग राधा जी देवांगना रूपी विषधारी कृष्ण के निकट अपने हृदय को खोल करके प्रकाश करके बता दें। और सके श्री कृष्ण अन्य सखियों के प्रेम के अनुरूप ही अनेक प्रति अनुरक्त होते हैं। वे जितने परिमाण में अनुरक्त होते हैं तत् अनुरूप ही श्री कृष्ण उनके साथ विहार करते हैं। इसमें कृष्ण का कोई दोष नहीं है, किंतु यदि कभी इस नियम का व्यतिक्रमण होता है तो उससे श्री कृष्ण को सुख प्राप्त नहीं होता है और मुझ में भी दुख प्राप्त होता है। अर्थात प्रिया के प्रेम की तुलना में अधिक प्रीति दिखाई जाए अथवा अधिक विहार किया जाते हैं तो उसे श्री कृष्ण को सुख प्राप्त नहीं होता।
इसका कारण यह है कि श्री कृष्ण की आकांक्षा के अनुरूप आस्वादन देने वाले उपयुक्त प्रीति तथा उस नैक में नहीं होता है। अतएव आकांक्षा की आपूर्ति के लिए श्री कृष्ण का दुख होते हैं तथा श्री कृष्ण की इस दुख पाने पर श्री राधिका भी दुखी होती है। तात्पर्य ये तो बताते जा रहे हैं, श्रीमती राधिका करीम ये कृष्ण जो नाई के साथ प्रेम कर वह समान रूप में यदि हो तब वो प्रेम प्रकाश होता है, और अधिक व कम रूप में हो वो प्रेम प्रकाश नहीं होता है। कृष्ण की दुख होता है उस समय। जैसे साधारण एक भोजन मैं उतना करना चाहता हूँ जितना मेरा जरूरत है, उसके यदि कम भोजन मुझे मिले तो मैं लज्जावश तो नहीं कहूँगा जी भाई और 2-4 रोटी दे दो, तो हमारे क्या भूख मिटेगा क्या? नहीं होगा। तो भूख नहीं मिटने पर मेरे हृदय में कष्ट होगा। अथवा कोई व्यक्ति अधिक रूप में मुझे भोजन खिलाया, मैं जितना खा सकता हूँ, अधिक रूप में कोई भोजन दे दे तो उसमें हमारी भी नुकसान दुखदायक होगा कि नहीं होगा? मानो आप कितनी रोटी खाती हो? 5 रोटी खाती। यदि आपके यदि किसी घर में यदि 10 रोटी दे दिया, जबरदस्ती खाना पड़े, बोले खाओ खा, अरे लो 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 ना, आप तो खा तो लिया, किंतु आपके हुआ क्या होगा? बाद में कष्टदायक होगा कि नहीं? ठीक उसी प्रकार मानो कृष्ण श्रीमती राधिका का रही है। ये कृष्ण जब कोई अन्य दूसरी सखियों के पास चले जाती है, वह समस्त सखियां कृष्ण के बहला फुसला करके उनके साथ प्रेम विहार आदि करते हैं, किंतु कृष्ण के यथार्थ मन को नहीं जान करके अधिक अथवा न्यून माने कम रूप में यदि उसके प्रेम विहार आदि करे तो कृष्ण के उसमें दुख ही होगा। ना कृष्ण के दुख ही हमारे दुख होता है। तात्पर्य यह श्रीमती राधिका कहना चाहती है, मैं ही एकमात्र जो कृष्ण की जय जितना जरूरत है उतना ही मैं सुख दे सकता हूँ, अधिक अथवा न्यून माने कम रूप में नहीं है। आज भोजन सामग्री आपने बनाया, लवण नमक उतना ही दिया जाए जितने देर से सब्जियां जो टेस्टी हो, यदि कम हो जाए तो वो सब्जी टेस्ट नहीं होगा, और अधिक यदि नमक दिया जाए खा नहीं पाओगे फिर। तो उसी प्रकार राधा जी कह रही हैं, अतएव इस आशंका की पूर्ति के लिए श्री कृष्ण दुखी होते हैं तथा श्री कृष्ण के दुख पाने पर राधिका भी दुखी होती है। क्यों न राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, एक मन, एक तन, एक जीवन, एक सब कुछ है, उसमें कोई भेद नहीं है। इसलिए कहते हैं राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादित धरे दुई रूप। ये सिद्धांत हो रहा है, राधा कृष्ण फिर अलग नहीं है। केवल इतना ही हमारे गौड़ी सिद्धांत कहते हैं क्या, ये शक्ति मानो दैव अभेद, शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। कृष्ण के कहा जाता है शक्तिमान, और श्रीमती राधा जी के कहा जाता है शक्ति, और वो शक्ति ही शक्तिमान भी में नित्य विराजमान होते हैं। शक्ति के शक्तिमान से आप अवलोकन नहीं कर सकते। जैसे अग्नि की दाहिका शक्ति है, देखो जलाने की शक्ति है, ठीक उसी प्रकार राधा कृष्ण एक ही स्वरूप तो है, किंतु लीलारस आस्वादन करने के लिए वो 2 रूप धारण करते हैं। इसलिए दोनों की तन मन प्राण जीवन एक ही रूप में गड़े हुए हैं।
जैसे मैंने उदाहरण दिया था, बिना के जो वो स्ट्रिंग जो है कहीं पर भी थोड़ा सा आप टच करें, वो जो तरंगित व झंकार होता है, वो झंकार एक किनारे से लेकर के दूसरे किनारे तक वो अपने आप पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण में जो दुख, वह दुख कहाँ पर पहुंच जाते हैं? राधा जी के पास। कृष्ण में जो सुख, वो कहाँ पहुंच जाता है? अपने आप राधा जी के पास आ जाते हैं। तो इसलिए स्वयं राधा जी कह रहे हैं, कृष्ण दुखी होते हैं तथा श्री कृष्ण के दुख पाने पर राधिका भी दुखी होती है। श्री कृष्ण अपने साथ मिलने के लिए मुझे संकेत देते हैं तथा भी उस संकेत का स्थान पर विचार करती हूँ, परंतु यदि उनकी आगमन नहीं हो पाता तो विघ्न ही उनका एकमात्र कारण होता है, जिसे कहते हैं निवारणता है। और क्या रस में ये होता है, क्या निवारणता है? प्रच्छन्न कमता, निवारणता, दुर्लभता और वामता, ये निवारण होता है। ऑब्स्टैकल्स, निवारण होने ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं। वे मुझे एकाग्र चित्त होकर भी अन्य किसी रमणी के अनुरोध से आबद्ध होकर उसके साथ रमन तो कर लेते हैं, किंतु उस विहार से उसे सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सारी रात ही वे मेरे दुख चिंता रूप दबानाल में आकुल रहते हैं। तात्पर्य है कि श्री कृष्ण के विरह में राधा जी को जो दुख होता है, उसके विश्व ब्रह्मांड भी सुख सागर में निमग्न हो जाता है। बोले देखो, कृष्ण के विरह में राधा जी के दुख होता है और सारे विश्व ब्रह्मांड उस सुख सागर में हो जाता है। इसका ब्रह्मांड शुभकारिता है। जो महाभारत में, उदित महाभारत में एक एक लक्षण के जो मैं बताया था, कितने लक्षण है याद है? 6 लक्षण है। लिख करके रखो तब याद हो जाए। इस लक्षण में क्या बता रहे हैं? ब्रह्मांड शुभकारिता है। इसका समाप्त उससे विश्व ब्रह्मांड की शोक मार्ग में निमग्न हो जाता है। यह कि बद्ध जीव अथवा मुक्त जीव सबके हृदय इस शोक में आकुलित व्याकुलित हो जाता है। मुक्त पुरुष तो उसको अनुभव कर लेते हैं, किंतु इस संसार में बद्ध जीव कर नहीं पाते, किंतु होता है होता रहता है, किसी को अनुभव नहीं कर नहीं पाते। बद्धता होने के नाते कर नहीं पाते। जिस प्रकार लोहे में यदि वो जंग लग जाए तो चुंबक जो है वो लोहे के आकर्षित कर नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार बद्ध जीव में माया के द्वारा आवृत होने के नाते उसके अनुभव को कर नहीं पाते, और मुक्त जीव माया से मुक्त हो जाते हैं। जैसे लोहे में जंग नहीं रहे, मैला नहीं रहे, स्वच्छ परिष्कार निर्मल लोहे के वो मैग्नेट आकर्षित कर लेते हैं। इतना ही तक बस, ये होता है सब में, इस जगत में। अभी कभी कभी भी थोड़ा सा भी मन के आपके यदि शक्तिक मन विकार, शक्तिक युक्त मन हो, तो आप भी कभी कभी भी ऐसे लगेगा, ये मेरा मन आज क्यों ना जाने क्यों अविचलित हो रहा है। पता नहीं, पता नहीं मन क्या होते यार। सत्वगुण के द्वारा मन आवृत है, ये भी तो माया के गुण है, किंतु उसके पूर्ण अनुभव नहीं हो रहा है। ये क्यों आज मन मेरा चंचल। यदि पूछा जाए भाई, कभी कभी होता है ना, ये मन आज मेरा ठीक नहीं लग रहा है, क्या हो गए ना, उसी के कारण की कहा जाता है ये राधा जी के जो ब्रह्मांड शुभकारिता जो होता है, समस्त ब्रह्मांड विज्ञान आलोलन विडोलन कर लेते हैं। आज सुनिए, एक लक्षण ये बताते हैं, आत्मा विस्मृत करा देते हैं। संग राधा जी महाभाव की जो दशा
वो क्या बोलते हैं, आत्म विस्मृति। आश्चर्य हो जाता है, क्या हो रहा है मेरी समझ में नहीं आता है। आज कोई रोग से हो अथवा किसी कार्य से हो, आपके शरीर क्या करेगा, ऐसे एक आलोलन विलोलन होगा, टलमल टलमल करेगा, है। रोग होने के नाते ये भी होता है। और दूसरी, यदि सबके चित्त सात्विक भाव हो तथापि आपको ऐसी दिखाई पड़ेगी। किंतु सत्य सबसे ज्यादा ये सत्य रजतम ये भी क्या है, माया के दारी गुण भी तो है, इससे संपूर्ण अनुभव नहीं होता है उसका, किंतु मुक्त कुछ नहीं होता है। इसके क्या जाए अनुभव में दूसरी क्या आ गया, क्या दिखा में, आत्म विस्मृति, अपने के भूल जाते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं। एक एक करके दिखा रहे हैं, ब्रह्मांड छौकारिता, आत्म विस्मृति, और क्या बताया, और क्या भाव में नहीं होता है। ये जो महाभाव के जो 6 लक्षण जो बताते नहीं जा रहा है, इसके और एक क्या होता है, खनार्ध कल्पत्व, कल्पत्व खनार्ध है, खनार्ध कल्पत्व ता ब्रह्मरात्र, ब्रह्मा जी के नाजिनी कितने रात्रि, ता रात्र, यहाँ और बहुवचन में कह रहे, ये गोपियां कृष्ण के साथ कितने दिन तक रास किया, विहार किया, बोले ता ब्रह्मरात्र, अनेकों ब्रह्मरात्र, एक नहीं, किंतु वह गोपियों के निकट ऐसे लगता है ये क्षणकाल, ता ब्रह्मरात्र। और फिर कृष्ण जब गोचारण आदि के लिए चले जाते हैं, जिसको प्रवास कहा जाता है, प्रवास एक प्रकार विच्छेद होता है, उससे गोपियों के निकट ऐसे लगते हैं शतयुग, कितने युग हम कृष्ण से मिले नहीं है, ऐसे होगा। उसे कहते हैं कल्पत्ते खनार्थ, खनार्ध, और खनार्धे कल्पत्ते हो जाता है। अच्छा, ये श्लोक नंबर जो है 64, उसके विश्व ब्रह्मांड सुख सागर। अच्छा, साक्षात कृष्ण नित्य नायिका के द्वारा आलिंगन अवस्था में राधा के विरह दुख का स्मरण में मूर्छित हो जाते हैं, तथा उज्जवल में भी इस प्रकार कहा जाता है, अत्र अनुभावा गोविंदे कांता अश्लिष्टे ओपी मूर्छना। जिसमें मैंने काल कहा था, कृष्ण कहाँ पर है, द्वारकापुरी में, किसके साथ मिल रहे हैं, रुक्मिणी के साथ, रुक्मिणी के साथ में है बैठे हुए हैं। और इधर वृंदावन में अकस्मात राधा जी की जो है हृदय में कृष्ण के प्रति प्रबल विरह उत्पन्न हो गया है, चिंतन करते रहते विरह उत्पन्न हो गया है। और देखो वो विरह की जो झंकार व विरह की जो कहाँ पर पहुंच गई, तारका में, और कृष्ण सही जो है इसको अनुभव कर लेते हैं। यद्यपि रुक्मिणी के साथ बैठे हुए हैं और होते हुए भी वो राधा जी के चिंतन, वो प्रेम की झंकार में पर जाते ही कृष्ण हाराधे करके मूर्छित हो जाते हैं। इसके वेद भागवत में सनातन गोस्वामी तो वर्णन कर रही है। रोहिणी देवी के निकट ये समस्त महिषियां कहने लगे, ये हम लोग यहाँ पर 16,108 हम पढ़ रही हैं, कृष्ण के सर्वोत्तम रूप में, सर्वक्षण में है, एवरी सिंगल टाइम, एवरी सिंगल सेकेंड है, हम उनके जो है सेवा और उनकी आनंद देने के लिए हम प्रयास करते हैं, किंतु तथापि कृष्ण अम्र की सेवा में इतने प्रसन्न नहीं है। क्यों? बोले देखो, जागते हुए अथवा सोते हुए कृष्ण वो समस्त गोपियों का ब्रजवासी को नाम लेकर के रोते हैं। क्यों? रुक्मिणी देवी कह रहे हैं, ये कभी कभी रात में हमें आलिंगन करके कहते हैं, हे चंद्रावली हे
ललित हे विशाखी ऐसे करते रहे। कभी कभी सत्यभामा भी कार्य है, ये रात में तो दूर की बात है, सपने में तो ये तो हमें करती है। यह तो भी कभी कभी दिन में कृष्ण है अंचल पकड़ करके कहते हैं, हे राधे तुम कहाँ हो? अरे मैं, अरे राधा, ये राधा चंद्रावली ललिता विषय ये कौन है? क्या सपन में जागृत अवस्था में उनके नाम लेकर के पुकारते? उसके मतलब उनके लोग के प्रति इतने प्रेम है। हमें चंद्रावली भ्रम करके, रुक्मिणी कह रही है, हमें चंद्रावली भ्रम करके चंद्रावली के नाम लेकर के पुकार। मैं थोड़ी चंद्रावली हूं, ये तो लीला है तो चंद्रावली कौन? रुक्मिणी। किंतु जोग माया के द्वारा उनकी तो प्रकाश कहा गया, और ये कह रही है कौन? सत्यभामा। सत्यभामा कर रही है, क्या आश्चर्य की बात है। कभी कभी अंचल के पकड़ करके कहती है, हे राधे तुम कहाँ हो? तुम्हारे बिना मैं ही नहीं रह सकती। फिर मैं पीछे घूम करके देखा, कृष्ण हमारी चंद अंचल पकड़ के रो रहे। ये क्यों? वो राधा कौन है? कौन पूछ रहे हैं? याद रखना, सत्यभामा पूछ रहे हैं वो राधा कौन है। हमें तो समझ में नहीं आता उनके प्रेम की महिमा क्या है। कभी कभी कृष्ण अकेला बैठ करके, ये समस्त सखियां जो है वो उस सभा में, क्या बोले, सुधर्मा सभा में रुक्मिणी के साथ, रोहिणी देवी, बलदेव की माता रोहिणी के साथ बैठ कर कथा आलोचना कर रही। कभी कभी कृष्ण भाव में आविष्ट हो करके अकेला है, हे नंद बाबा, हे नंद महाराज, हे सुबल, हे सुदाम, हे जसोदे, ऐसे करके रोते रहते है। और सब ब्रजवासी कौन है? यहां तक नहीं, ये नहीं है, वहां पर गायों के नाम लेकर के भी कृष्ण रोते हैं। हे समली, धवली, है मृदंगमुखी, है ऐसे नाम लेकर के रोते रह। ये द्वारकापुरी ऐश्वर्य धाम है। तो वही समस्त लोग, वो समस्त ब्रजवासियों के नाम लेकर के क्यों रोते हैं? पर उनके साथ प्रेम है क्या? कहते प्रेम ऐसे वस्तु होता है, एक साधारण प्रेम होता है, विशेष प्रेम होता है। साधारण प्रेम में है उसके नाम स्मरण रहता है, और जब वही प्रेम जब गाढ़त्व और भी गाढ़त्व धारण कर लेते हैं, वो नाम भूल जाता है। हाँ नहीं, माने उनके स्मरण तो हो रहे, किंतु प्रेम की इतने गाढ़त्व होते जा रहे हैं, जैसे दूध के आप जब क्या बोलते हैं उबालो, तब उसके दूध होते होते दूध क्या परिणत हो जाता है, मानो राबड़ी में हो जाता है, तब उसमें आप दूध नहीं कह रहे। किंतु उसी प्रकार वृद्ध सनातन गोस्वामी पाद इसको भी वर्णन करते जा रहे हैं। कभी उनके नाम लेते हैं, कोई विस्मरण होकर के है हा गोपियां करके चिंतन करते रहते हैं। देखो ये कैसे भाव होगा। पथ नंद कुल चंद्रमा, महाप्रभु भी ऐसे ही है। महाप्रभु नाम नहीं ले रहे, चंद्रकुल के जो है यहाँ पर चंद्र कृष्ण चंद्र कह रहे हैं, वो कहाँ है? जिनके सिर पर जो है मयूर पंख जो है लगे हुए, कृष्ण नाम उच्चारण नहीं कर रहे, अर्थात कृष्ण के प्रति इतने प्रकार, राधा जी भी इसी प्रकार हो रहे हैं। ये राधा जी इतने विरह में हो जाता है, कृष्ण नाम क्या लेता है, विस्मरण हो जाता है, विस्मरण भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। प्रेम की इसी प्रकार बड़े कहते तो उसके विपरीत वैपरीत धारण कर लेते हैं। तो यह पर भी कहते हैं, ये उज्जवल बने ग्रंथ में साईभा प्रकरण में वर्णित हुआ है। अनुभावा गोविंद कम तो आश्लिष्ट ओपी मूर्छना, बोले ये सब एक अनुभव कहा जाता है, मूर्छित हो जाता है। राधिका ने कहा कि श्री कृष्ण अन्य नायिकाओं के पास जाकर भी मेरे दुख की चिंता से अशांत रहते हैं। सखी इस ब्रजांगना के साथ विलाप करते हुए मेरे दुख की चिंता करके
श्री कृष्ण जिस दुख को पाते हैं बस उसी के लिए मुझे अत्यधिक मानसिक संताप होता है। मेरा वेश भूषण विलास सुंदर वस्त्र आदि धारण करना सब कुछ विफल हो जाता है। राधा जी कह रही हैं, कृष्ण तो मुझे संकेत दिया, ये राधे आज तुम्हारे इस कुंज में मैं मिलूंगा, है मानो विलास कुंज में है। कृष्ण डायरेक्ट नहीं बोलते, मैंने कोई उदाहरण देता हूँ, बार बार केस को कृष्ण संभालते हैं। गोपियाँ समझ जाती है आज गोविंद कौन सा कुंज में मिलेंगे, क्या बोला, केशव कुंज में। ये केस है ना, ये सब प्रेमिक की भाषा कहा जाता है। कभी कभी कृष्ण एक सुंदर हरी हरी पत्ता लेकर के जाए, बार बार वो घुमाते रहती है। गोपियाँ समझ जाती है आज कृष्ण हरित कुंज में मिलेंगे। वृंदावन जाती हो ना, माँ की बिहारी की लाइन में इधर से जाते हुए यहाँ पर लिखा है हरित कुंज लिखा है, देखा आपने, हरित कुंज में। गोपियाँ ये संकेत को वो समझ जाती थी, किंतु संकेत तो दिया हरित कुंज अथवा केशव कुंज में आने के लिए, किंतु रास्ता में चंद्रावली के सखी पद्मा अथवा कोई सखी उनको फुसला करके लेकर के चले जाते हैं। क्या होती है, चंद्रावली के साथ तो मिला सारा रात। राधा जी कहती है चंद्रावली के साथ मिलना हमारे कोई दुख के कारण नहीं है, बाबा ईर्षा नहीं करते, ऊपर से दिखा ईर्षा करते, बोले नहीं ईर्षा के कारण नहीं है, ईर्षा के कारण उसमें दुख होता है। क्यों, ये चंद्रावली जो कृष्ण के संपूर्ण रूप से जो है प्रेम दे नहीं पाते हैं। देख एक साधारण उदाहरण देता हूँ, समझ में आए। गुरुदेव के दो सेवक है, एक सेवक अच्छा रसीद बनाते हैं और एक सेवक ठीक से बना नहीं पाते हैं। जो सेवक ठीक से सब्जी नहीं बना पाते हैं वो कहते नहीं मैं गुरुदेव के लिए आज ये सब सब्जी बनाऊंगा, गुरुदेव के दिया तो गुरुदेव वो सब्जी जो तो उनके अच्छा नहीं लगा, मलयाली ये सब्जी में तो नमक तो गुरुदेव से उससे गुरुदेव के जो दुख हो, गुरुदेव यद्यपि समस्त शिष्य के प्रति समभाव रखते हैं, किंतु गुरुदेव जो अच्छा जो सेवक है उनके मन में दुख होता है, ये गुरुदेव आज ये सब्जी ग्रहण नहीं किया, थोड़ा सा खाया तो गुरुदेव के पेट नहीं भरा, गुरुदेव के सुख नहीं हुआ। इसलिए जो श्रेष्ठ सेवक वो उस सेवक के लिए ईर्षा नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, जो सेवक ठीक से सेवा नहीं किया उसके दुख होता है, उनके गुरुदेव के दुख होने नाते उनके दुख हो रहा और कोई कारण नहीं है। ईर्षा आदि बांधता आदि जो कुछ भी है राधा जी कह रही है, ये मैं बामता ईर्षा जो कुछ भी करते हैं तुम जो लोग कहते हैं, किंतु वास्तव रूप में एक ही कारण होता है, क्या, ये कृष्ण के मैं जो सुख देता हूँ और तब उस समय फिर उसमें क्या होता है ना, मेरा श्रीमती राधा जी क्या कर रही, मैं जो ये कृष्ण जो मुझे संकेत दिया था मेरे कुंज में आने के लिए, मैं संकेत अपने हाथ में अपने कुंज को मैंने सजाया, अपने सुंदर वेश भी धारण किया, आभूषण धारण किया, किस लिए, कृष्ण सुख के लिए, किंतु कृष्ण आए इस समय मैंने उस समय जो मैं कंदन किया था, राधा जी कह रही है अश्रिस्वा पादर्थं पिनुष्टुवां मत दर्शनात् मर्माहतं करदुवा यथा तथवा विदधातु लंपटु मत प्राणनाथस्तु स एव न परो। वो लंपट होने पर भी वो मेरा प्राण प्रियतम है, किंतु उनकी दुख हो रहा है, उनके दुख ही हमारे हृदय में दुख रूप में प्रतीत होता है और कोई कारण नहीं है। इसलिए मैं भी दुखी होता हूँ और उस दुखी ब्रह्मता रूप धारण करके उनको मैं शासन आदि उनके ऊपर करते रहता हूँ। प्रातःकाल जब कृष्ण ने मेरे निकट आकर अत्यधिक उन्होंने किया, उस समय मैंने ऐसे कहकर क्रोधपूर्वक उनका तिरस्कार कर दिया कि तुम उसी प्रियतमा नायिका के समीप जाओ जिससे अंग सुख का तुम संभोग करो। मेरा यह क्रोध श्री कृष्ण के सुख के लक्ष्य करके ही हुआ था। जैसे
हमारे बांग्ला कीर्तन में ये होता है कैसे राधा जी मान कर दी, कृष्ण प्रातः काल में आए, राधा जी मान करके क्या की, दरवाजा बंद कर दी। इतने समय तक मानो कुंज के सजा करके कुंज के बाहर बैठी हुई थी कृष्ण के मिलने के लिए। और कृष्ण जब प्रातः काल में आए, बस कृष्ण के थोड़ी सी दूर से देखते ही राधा जी के क्या हो गया, मान उत्पन्न हो गया। राधा जी अंदर में जाकर के वो कुंज के दरजा को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और उस समय कृष्ण है कुंज के द्वार पर जो सखियां थी, है मंजरियां हो अथवा ललिता विशाखा जो सखियां, उनके निकट कृष्ण है अत्यंत दीनहीन होकर के कान पकड़ करके है दंड बैठन बैठ करने लगे, मेरा अपराध हो गया, ये अपराध क्षमा करने लगे। है राधा जी भी क्या करती है, वो छोटा सा जो कुंज की जो क्या बोलते हैं झरोखा जी चुका जाता है, गैप देखते रहते हैं। मानवती तो है, वो देखते रहते कृष्ण की ऐसे है, किंतु तथापि राधा जी मान को त्याग नहीं दे रही है। आसन और फिर ललिता विशाखा जब राधा जी के कहती ये राधे इसको अपराध को क्षमा कर दो, मैंने कृष्ण के अपराध को क्षमा कर दो। उस समय राधा जी के मान और भी बढ़ जाते हैं, कहते नहीं है, बहुत अनुनय विनय करने पर भी राधा जी मान को त्याग नहीं देते हैं। और तब उसमें ललिता विशाखा अथवा मंजिले जो भी है कृष्ण के सांत्वना वाक्य देते हैं, हे कृष्ण देखो राधा जी अभी जो उसके दुर्जय मान है, हो सकता है कुछ समय के बाद उनके मान शांत हो जाएगा, तब तो आना। ऐसे कह के कृष्ण के उन स्थान से वो लोग विदाई दे देते हैं। और देखो आश्चर्य की बात है, कृष्ण जब चले जाते हैं कुंज के बाहर, उस स्थान के कुंज के बाहर से जब चले जाते हैं तो फिर राधा जी ललिता विशाखा के निकट अपने भाव व्यक्त करते हैं। है कहते हैं ना, हमारे चंडीदास विद्यापति कीर्तन बहुत सुंदर कहते हैं, सखरी हमी ना है मान को रे छिलाम, ये बांग्ला कीर्तन में, सखी हम तो मैं तो मान तो करें ऐसे छिला हरी तारी क्या न जते दिली, ऐसे छिला हरि हमारे प्राण नाम तो श्री हरि कृष्ण जो सबके चित्त के मन के हरण करने वाले है, वो तो हरि तो आए थे, उनके जाने क्यों दिया है। ललिता विशाखा कहती है, अरे सखी तुमको तो मैंने इतने समय तक मैंने समझाया, जो हो गया है ना, मानो छोड़ दो, नहीं तो बाद में क्या होगा, तुम्हें अनुताप करना पड़ेगा। मैंने कहा अनुताप कब होता है, पश्चाताप अनुताप होता भविष्य में, कहता ना। मैंने कहा भय लज्जा और भूत में जब चले जाएंगे तब होगा तुम्हारे, क्योंकि तुम तो माने ही नहीं है, हम क्या करें। और बेचारे कब तक ये कुंज के बाहर खड़े रहे बताओ, इतने सर। तो राधा जी कह रही है ऐसे चिला हरी ताते कहना तारी कहना जाते देरी, क्यों जाने क्यों दिया, तुम लोग तो हमारे प्राण के हृदय प्राणेर सखी तुम लोग हो, हमारे हृदय को जानने वाले हैं, प्राणेर सखी तो तुम लोग तो जानते हो, इसे जान बूझ करके क्यों हरि के क्यों जाने दिया। तो ललिता कहती है क्या करूँ आप बताओ। तब फिर राधा जी कह रही है प्रहरी होइया रहित कुंजरदारे, है राधा जी कह रही है कृष्ण के नहीं जाने के, कृष्ण के कहते चलो आज इस कुंज के तुम क्या बनो, क्या बनोगे, द्वारपाल बन करके रहो, है इसे कहते प्रहरी माने द्वारपाल। इसे कीर्तन बहुत सुंदर है, मैं तो थोड़ा दो चार वो कीर्तन के सुनोगे ना आपके आंखों से आंसू आ जाए। वास्तव जो है राधा की हृदय के नृत्य गाते जा रहे है, ये बहुत लंबा कीर्तन है, इतना सुंदर है। अरे प्रहरी भैया, अरे तो कुंजरदान, जब तुम तो जानते हो है कुछ समय के बाद हमारे ये मान तो मान थोड़ी शर्त में रहता है,
कुछ समय के बाद तो क्रोध मान, जो से क्रोध कहो मान कहो, वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाएगा, है क्यों जाएगा। इसी प्रकार है राधा जी भी उसी कथा प्रत्यक्षकार हैं। श्री कृष्ण के क्रोध धारण करना था, वह क्रोध भी प्रेम के लिए है। श्री कृष्ण की सुख देने का उद्देश्य जो चेष्टा होते हुए प्रेम है। इस विचार से अनुपम एवं अनुरूप तुम वृंदावन के अनुराग युक्त किया फलाप को सेवन अर्थात चिंतन मंथन करो, वे अति अद्भुत तथा अलौकिक है। अभी 67 में आएगा ना। हे 60, मेरा परित्याग करके तुमने अन्य नायिका के साथ क्यों विहार किया। इस प्रकार की भाषा के द्वारा मैंने बारंबार काम भाव अर्थात उनकी इंद्रिय सुख परिचर्या करने की वासना भाव अभिव्यक्त किया था। श्री कृष्ण भी रति चिन्हांकित अपने श्रीअंग के द्वारा अपने काम भाव को प्रकाशित करते हुए अपना दोष स्वीकार किया था। जैसे करें 60 है जब कृष्ण जब आते राधा जी मान दशा में कृष्ण के दूर से देख करके कृष्ण नाम नहीं दे करके 60 वो 60 है सुबल सखा मुपेक्तु, वो 60 जो है वो सुबल सखा है और हमारे कुंज के पास आ रहे हैं मुझे मनाने के लिए है। ये सखी उनके कह दो है इस कुंज में प्रवेश न करें है। मैं जानता हूँ है यहाँ पर हम लोग कोई ये नहीं है, क्या बोले थे, असुर नहीं है। असुरों के मोहित करने के लिए कृष्ण ने क्या किया, मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके और असुरों के क्या किया, वंचित कर दिया। तो उसी प्रकार राधा जी कह रही है 60 अयन, ये 60 है एक कपल है, मैं समझ गई है। सुबल सखा अमृतम, ये सुबल सखा जो आ रहे हैं स्त्री वेश धारण करके है, इसके आने मत दो। कभी कभी कृष्ण उस सखियों के वेश धारण करके राधा जी के मान मनाने की आती है। ब्रज में तो हजारों अनेक कीर्तन है, रसखान का है। ब्रज में शोर मचाया, क्या शोर मचाया, ब्रज में शोर मचाया कृष्ण नाम क्या नाम बोलते थे, नहीं माखन नहीं, चूड़ी बेचने आया, हाँ शाम चूड़ी बेचने आया। ब्रज में शोर मचाया, मणिहारी के बना श्याम नहीं करे, नहीं श्याम शब्द नहीं कहेंगे वो, श्याम कृष्ण नाम कर तो मान कैसे होगा, श्याम नहीं कहेंगे। थोड़ा से मणिहारी के बेस बनाया है, उसमें श्याम शब्द जो है वो ब्रैकेट में रहता है तो आखिर में आ जाता है ना, किंतु लोग समझ में नहीं आएगा। इसलिए ब्रज में भी सुंदर सुंदर है, बंगाल में जैसे सुंदर सुंदर ये कीर्तन है, ब्रज में भी देखो कितने सुंदर है। ब्रज में शोर मचाया, मनिहारी के वेश बना, वो कहते नहीं कीर्तन है। तो सारे गोपी इस कथा किसी हो गई, तो उस कथा को क्या राधा ने सुनी, ललिता से कही, उस कीर्तन में है ना, राधा जी के कान में पड़ा, ये आज एक मणिहारी आए हैं, श्याम वर्ण के मणिहारी। ये श्याम शब्द के कृष्ण के लिए नहीं करे, कोई एक काले जो है श्याम वर्ण जो है एक कोई मणिहारी माने बेचने के लिए आए है। और उस समय इस कथा को सुन करके राधा जी स्वयं करी है, ललिता के ललिता उस जो है मणिहारी के बुलाओ, मैं और राधा जी के साथ जितने सखी जाए, कोई कहते हैं मैं ये चूड़ी लूंगी ये चूड़ी लूंगी, उसमें है ना बहुत सुंदर कीर्तन है। ब्रज में शोर बचाया है, श्याम मणिहारी के वेश बनाया, ये सब तो कीर्तन करते। ठीक उसी प्रकार राधा जी भी कह रही है, ये भाषा के द्वारा वो 60 अयम, हमारे गोस्वामी जो उसी की भी तो करते जा रही आज समझे, ये 60 है कपड़ है, यहाँ पर कोई असुर, यहाँ पर असुर नहीं है। हमें भी पता चला, अर्थात पूर्णमासी के मुखारविंद से श्रवण किया, किसी समय समुद्र मंथन के समय राधा जी कारी
यहाँ में पूर्णमासी देवी के मुख से चीज सुना। इसी समय समुद्र मंथन के समय एक तरफ देवता लोग और एक तरफ असुर लोग है, मैनाक पर्वत के उसके मंथन दंड मान करके और बासुकी नाग के जो है मंथन दंड के रज्जु माने रस्सी मान करके वे लोग समुद्र मंथन किया। और समुद्र मंथन करते करते क्या उठा? अमृत निकला। ऐसा नहीं। और उस अमृत के पाने के लिए देवता और असुर दोनों ही जो है झपटने लगे। तब उस समय है यही जो कृष्ण विष्णु है मनु रूप धारण करके असुरों को जब वंचित कर दिया, पिलाया नहीं और देवता को दे दिया, तो उसमें बोला राधा जी कार्य है, हम लोग ऐसे कोई नहीं है, यहाँ पर वो असुर नहीं है, हम लोग को वंचित कर दोगे तुम, इसलिए कार्य ये सुफल सखा मुपे तंग, ये सुफल सखा जो है वो आ रहे हैं, इसे कह सके यहाँ से चले जाए, यहाँ पर कोई मोहिनी फोहिनी रूप हम नहीं देखना चाहते है। क्योंकि कृष्ण ब्रज में अनेकों जो है नारी रूप धारण करके, स्त्री रूप धारण करके राधा जी के मान मनाने के लिए आती हैं। कभी नाई के रूप में, नाई समझते कि नहीं, नाखून आदि काटने के लिए, बाल काटने के लिए ब्यूटी पार्लर उसके रूप में आते हैं। ये सब कथा गुरुदेव सुनाते थे। मेरा याद है जब हम लोग बरसाना में गहर वन परिक्रमा करते करते जब बिलास कुंज के पास हम आ जाते थे, वो एक चबूतरा है ना, वहाँ है चबूतरा है, हाँ, मोरगुडी के बाद होते हुए जब हम आगे ऊपर चढ़ जाते, फिर चलते जाते जाते वो बिलास कुंज ऊपर जाने के पहले वो एक सुंदर स्थान है, वहाँ पर बैठते हैं। हाँ, ये सब कथा गुरुदेव सुनाते थे। आजकल तो बहुत लोग चलो 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 चलो, ना कोई सुनाने वाले है ना कोई सुनने वाले है, बोले खाली कैसे जल्दी जाए और रोटी चोपड़ी खाए है। आज में बोले बहुत धूप हो गया, कथा नहीं होगी, और बस फिर चलते चलते कहाँ चले जाते हैं, बोले चलो है दाऊजी मंदिर है ना, वो कहाँ कल महाराज जी बताया ना, वो क्या बोले दाऊजी मंदिर दाऊजी मंदिर में चले जाते हैं ना, दाऊजी मंदिर परिक्रमा नहीं करते। अरे मधुबन में नहीं, यही जो हम लोग है यही गौर वन परिक्रमा करके बिलासगढ़, दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़ है, ऊपर है ना, है बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहाँ पर दाऊ जी का वो क्या बोले ई घाट के, फिर तुम और भी इसको दर्शन करके चलो है, क्या बोले श्री जी मंदिर को दर्शन करके फिर कहाँ जाते हैं, राधा जी के मंदिर दर्शन करके कहाँ जाते हैं, कहाँ पर बैठते हैं, जहाँ पर पीली भूमि पर बैठते हैं है, पीली पुकुर पर बैठते हैं, वहाँ पर कुछ कथा हो रही, कथा हो जाते हैं। फिर हम लोग पैदल पैदल चलते चलते वो जमीन के प्रदेश वो पहले पड़ता है क्या, वो दाऊजी मंदिर पड़ता है, भूल गया सब तुम लोग है, जमीन होती है, खेती होती है, चलते चलते है ना, जैसे कि फिर दाऊजी के मंदिर, वहाँ पर दोहरी कथा नहीं होते, फिर दाऊजी मंदिर दर्शन करके हमारा ऊंचा गांव में चले, माने इसमें चले जाते हैं। आज ललिता क्या बोले क्या बोले ऊंचा जो गांव जो है, जो यहाँ चले जाते हैं, वो वहाँ पर होरी कथा नहीं होती है, बस थोड़ा बहुत कभी होरी कथा होती है, कभी कभी तो अंग्रेजी में करते हैं, कोई हिंदी में करते हैं, बांग्ला करते हैं, थोड़ा होंगे, बोले चलो जाकर फिर कहाँ चले जाते हैं, फिर बिलास यहाँ पर प्रसाद ले लेते हैं ना, देहकुंड में प्रसाद लेते हैं। यह देहकुंड की कथा उधार की कथा है, कहाँ की कथा है, वो बिलासगढ़ की कथा है, वहाँ पर है। आज समझ में, जब हम गौहर वन, फिर आपके इलाज दिया दूँ, गौहर वन, मानगढ़ आदि पढ़ के जब बिलासगढ़ में आ जाता है ऊँचे पर, वहाँ पर एक ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं ना, जिसके बेटी के शादी के लिए है, कहते हैं ना, उस कथा जो है कृष्ण के पास आते हैं, मुझे कुछ धन दिलाओ है, तो उस समय जो उसमें आप देखोगे ना, वो झूला लगा हुआ है, याद है बिलास बिहारी है ना, वहीं पर जो है तो कहते हैं जो हमें कुछ धन दिलाओ, वो ब्राह्मण कर्ण, वो धन बोले सबसे धन क्या है, बोले राधा जी के ले लो
करते अपने एक तो मेरा एक लड़की है, उसको शादी करा नहीं पा रहे तो राधा जी लेके फिर क्या शादी कराएंगे कहाँ से है। फिर उनको धन दिया कृष्ण ने, वो विलास में। फिर वो एक मंदिर है, उस पर पार करके हम जाते हैं, वो क्या बोले एक मंदिर में प्रवेश करते हैं ना, बहुत विशाल मंदिर जो है नहीं, उसके बाद ही हम चले जाते हैं आगे। श्री जी मंदिर के दर्शन करते हैं, श्री जी मंदिर दर्शन के बाद पीली पुकुर दर्शन करके हम चले जाए ऊंचा गांव के दर्शन करके फिर वो देहकुंडी में आ जाते हैं, जहाँ पर हम लोग प्रसाद दोपहर के प्रसाद ग्रहण करते हैं। मेरे कहने की तात्पर्य है, गुरुदेव जो कथा कहाँ पर बोलते थे, ये कहर वन परिक्रमा करते करते दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़ और क्या गढ़ रह गया, दानगढ़, ये दान देते हैं सांकरीखोर, दानगढ़, फिर आ गया मोरकुटी की कथा सुनते हैं आप लोग, और पास में मानगढ़, फिर बिलासगढ़ वही होता है, इसके वही कथा ही है उसी प्रकार। इसलिए उस समय गुरुदेव ये समस्त कथा बताते थे। ये कभी कभी कृष्ण है अनेक रूप धारण करके राधा जी को मान मनाने के लिए आते थे, है कभी नाई के रूप में, कभी मणिहारी के रूप में, कोई फूल बेचने वाली के रूप में, है अच्छा जिसको कहते हैं माला, कहते हैं मालीहारी नहीं ना, क्या बोलते हैं, है माला बेचने वाली, है माली के रूप, मालिनी के रूप में आती हैं स्त्री, है वो करती रहती है। उसकी कथा भी बहुत सुंदर है समझे, है चलो आगे की कथा सुन। तो उसी प्रकार यहीं पर करके अर्थात प्रेम की सुख युक्त, ये प्रेम के सुख में व्यक्त करना उचित नहीं है। कौन सा नंबर कार्य थे फिर 60, हाँ भाषण में अधिक क्या था, कृष्ण भी रोति चिन्ह ये तो अपने अंगों के द्वारा अपने काम भाव को प्रकाशित करते हुए अपना दोष स्वीकार किया था। अंत में कृष्ण अपने दोष स्वीकार करते हैं, जैसे कहा था कृष्ण पहले दोष स्वीकार करना नहीं चाहते थे, ये मैं दूसरे कुंजे में चले गए। राधा जी कहती है अच्छा तुम्हारे बताओ, ये तुम्हारे माथे में ये सिंदूर के चिन्ह कहाँ से आ गए, बोले सिंदूर नहीं है। हे राधे तुम्हारे चिंतन करते करते मैं आ गया, अंत में गिर गया, गिर जाने से जमुना की लाल मिट्टी मेरा यहाँ पर ला दिया, ये तुम सिंदूर करो, ये सिंदूर नहीं है। अच्छा ये तो कह दिया, अच्छा बताओ तुम्हारे अंग में जो नाखून के चिन्ह जो दिखाई पड़ रहे लाल लाल आवाज थे, ये कहाँ से आ गया। तो उस समय कृष्ण कहते ये नाखून के चिन्ह नहीं है भाई, क्यों हमारे ऊपर दोष लगा रहे हो, क्यों देखो मैं जब गिर गया ना, वो एक कांटे के झाड़ था, कांटे के जो है उधर, और वो कांटे लग करके उससे वो चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। राधा सोचते हैं वाह बहुत सुंदर तुमने बता दिया है। आज समझे, चोर के जब पुलिस पकड़ लेते हैं, चोर को भी कहेंगे मैं चोरी किया, वो कहे मैंने चोरी नहीं किया है, मैंने कुछ किया ही नहीं है। चोर जब पुलिस जब चोर की पिटाई करते हैं तब भी वो मानना नहीं चाहते हैं। आज समझिए, बोले नहीं मैंने चोरी नहीं की है। और फिर अंत में जब ये देते जो पिटाई करते हैं और भी करते हैं, तब वो शिकार करते हैं। तो उसी प्रकार कृष्ण भी उसी प्रकार पहले शिकार करना नहीं चाहते हैं। ये लाल मिट्टी लग गया, वो क्या बोले कांटे के झाड़ में पर गिर गया, और ये हो गया वो हो गया, अनेकों कथा वो बताते रहा। जिनको राधा आदि गोपियां श्रीमती राधिका समझ जाते है। तो अंत में कृष्ण अपने अपराध के जो है स्वीकार करते, अर्थात अपना दोष स्वीकार किया था। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं इसमें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय जय सिया। काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो,
काहुने मेरो श्याम देखो। बंसी बजावतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो। बंसी बजावतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो। काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो। अल्लाह में जावतो काहुने मेरो श्याम देखो। पलना में झूला दबतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो। काहुने मेरो श्याम देखो। काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो। राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो। आज रचावतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो। आज रचावतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो। काहुने मेरो श्याम देखो। काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो। आवतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो। आवतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो। राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो। आवतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो। आवतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो। देखो काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो। राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो। आवतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो। आवतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो। काहुने मेरो श्याम देखो। काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो। राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो। आवतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो। आवतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो। देखो काहुने मेरो श्याम देखो।